और साइन, और ये टी का मान क्या था, टी किसको माने थे, अंडर रूट एक्स को, तो अंडर रूट एक्स यहाँ रख दिया गया टी का मान, ये हो गया। 27वां देखें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। देखें अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसको टी माने, साइन एक्स का अवकलन करते हैं cos x मिलता है, cos x का अवकलन करते हैं तो साइन x मिलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें साइन 2x को टी मानने पे हमें सुविधाजनक होगा, x से सापेक्ष अवकलन करने पर देखें साइन 2x क्या हो जाता है, cos 2x हो जाता है। फिर जिसको टी मान के अवकलन करते हैं उसके अवकलन से गुणा भी करते हैं, तो 2x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो cos 2x क्या हो गया, dt cos 2x, यहाँ dx यहाँ चला गया, cos 2x dx क्या हो गया, dt बाई 2, dt बाई 2। यहाँ पे मान रख दें, यहाँ पे dx cos dx जो लिखा था यहाँ पे cos 2x dx बराबर dt बाई 2 हो गया। तो ये फाइनली सवाल हमारी अब ये हो गई अंडर रूट टी dt बाई 2। तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, टी पावर 1/2, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/2 कांस्टेंट था, बाहर था, और टी की पावर n+1 अपान n+1 का फार्मूला लग गया। सरल कर लिए, सरल करने के बाद क्या हो रहा है, टी का मान रख दिया जा रहा है साइन 2x, टी साइन 2x माने थे तो यहाँ पे मान रख दिया गया, और ये प्लस सी चल रहा है। तो ये अब 28वां प्रश्न देखें, 28वां प्रश्न में हमें क्या लिखा हुआ है, 28वें प्रश्न में लिखा है cos x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे ही 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे वैसे ही उसका अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, ऊपर लिखा हुआ है तो इसको नीचे वाले को टी मान के काम करना है। 29वां प्रश्न देखें, cos इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x। तो यहाँ पे log sin x को हम लोग टी मानेंगे, log sin x को टी मानेंगे, और x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d/ds log sin x, log sin x, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे sin x है, इसको x मान के करेंगे तो 1/sin x हो गया, और जिसको मानते हैं उसके अवकलन से गुणा करते हैं, d/dx sin x से गुणा कर दिए, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x अपान sin x क्या हो गया, cot x हो गया, cot x, और ये dx यहाँ चला गया, तो cot x dx क्या हो गया, dt हो गया। यहाँ पे देखें प्रश्न में cot x dx लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, cot x dx यहाँ पे dt लिख देंगे। और सवाल अब हमारी फाइनली किसमें बदल गई, इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी क्या था, log sin x को टी माने थे तो ये t और ये dt, तो ये क्या हो गया, इसका अवकलन की समाकलन कर रहे हैं तो x पावर n+1 वाला फार्मूला लगा, ये आ गया, और t का मान log sin x रख दिया गया। अब 30वां प्रश्न देखें, 30वां प्रश्न देखें, साइन एक्स अपान 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, तो नीचे वाले को टी मान लेना है। इसमें क्या करना है, नीचे वाले को टी मान करना है। 1 प्लस cos x को जैसे टी मानेंगे, अवकलन करेंगे cos x का, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ, साइन एक्स लिखा हुआ है। यहाँ देखें 31वां प्रश्न में साइन एक्स अपान 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा है, तो 1 प्लस cos x को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। जैसे ही टी मानेंगे तो उसका अवकलन करने पर cos x का अवकलन करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, और ये ऊपर साइन एक्स लिखा हुआ है। अब देखें 32वां प्रश्न देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। तो cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपान sin x। cos x क्या लिख रहे हैं, cot x को 1/cot x क्या लिख सकते हैं, cos x अपान sin x। तो यहाँ लघुत्तम लिए, नीचे क्या ले रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं, तो sin x लघुत्तम हो जाएगा, तो क्या जाएगा sin x प्लस cos x, और ये sin x पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x अपान sin x प्लस cos x dx। फिर 2 से गुणा तथा भाग करने पर, 2 से हम यहाँ पे गुणा और भाग कर रहे हैं, अपना काम बनाने के लिए हम लोग इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहे हैं। तो देखें क्या होता है, ऊपर 2 sin x है, 2 sin x को हम इस रूप में लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। देखें ये cos x माइनस में, ये प्लस में है, कट जाएगा, फिर 2 sin x आ जाएगा जो यहाँ लिखा है। लेकिन अपना काम बनाने के लिए हम इसको इस रूप में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं वो आगे देखते हैं। यहाँ देखें अब इसको हम लोग अलग अलग लिखे हैं, तो एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, हर को एक बार इसके साथ लिखें, एक बार इसके साथ लिखें। इसके साथ जब लिखेंगे देखें वही लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये 1/2 कांस्टेंट था, बाहर चल रहा था, तो यहाँ ये क्या हो गया 1 हो गया। एक बार इसके साथ अब देखें तो ये 1/2 यहाँ लगा और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ जानते हैं 1 का समाकलन सब लोग जानते हैं, x होता है, x लिख दिए। अब यहाँ पे देखें 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसी को हल करना है अब। तो देखें नीचे वाले को t मान लें तो देखें क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग t मान रहे हैं, तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहां से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस यहां से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे dx यहाँ चला गया और ये माइनस यहाँ चला आया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx क्या हो गया, माइनस dt के बराबर हो गया। तो ये ऊपर देखें यही चीज प्रश्न में लिखा हुआ था, अभी यहाँ देखें ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या लिखना है, माइनस dt लिखना है। तो हम लोग प्रश्न में उसकी जगह पे माइनस dt लिख दे रहे हैं। ये 1/2x पहले से लिखा था, प्लस यहाँ ऊपर वाली की जगह माइनस dt लिख दिया गया और नीचे वाले को t माने थे। तो ये सवाल अब हमारी ये हो गई, अब माइनस कहाँ चला गया, बाहर चला गया। 1/t का समाकलन सब लोग जानते हैं, log t होता है mod t प्लस c, ये कोफिशियंट है किसका, इंटीग्रेशन का। ये 1/2x और t किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t का मान रख दिया गया प्लस c, इस तरह हो गया। अब देखें 33वां प्रश्न देखें, इसमें 33 क्या कह रहा है, 1/1 माइनस 10x। ये प्रश्न भी इसी तरह करना है जैसे 32 क्वेश्चन हम लोग किए, इसको किए वैसे इसको करना है। यहाँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिखेंगे, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, फिर लघुत्तम लेंगे, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जैसे पिछले सवाल में 2 से गुणा 2 से भाग किए थे उसी तरह करेंगे, और आवश्यकता अनुसार उसको ऊपर वाले को किस तरह लिखेंगे, जैसे 32वें सवाल में किए तो उसी तरह प्रश्न करना है, सब बच्चे अपने से करेंगे। आगे देखें 34वां प्रश्न देखें, √10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। हर में देखना है यहाँ पे cos x से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी देखते हैं। cos x से यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग कर दिए, तो क्या हो रहा है, cos x का जब गुणा होगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा और sin x बटा cos x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो ये सवाल हमारी यहाँ बदल गई, √10x पहले से लिखा हुआ था, ये 10x हो गया, ये cos स्क्वायर x हो गया। अब देखें √10x और ये 10x कट गया तो ऊपर √10x बचा, और ये 1 cos स्क्वायर x देखें क्या हो रहा है, 1 cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx हो गया, sec स्क्वायर x dx। ये √10x और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, √10x बचेगा, और sec स्क्वायर x dx है ये, ठीक है। अब 10x को t मान लेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है इसलिए 10x को t मानेंगे, अवकलन कर दिए x सापेक्ष, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया, dt। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, तो dt लिख दिए, अंडर इसको t माने थे, 10x को क्या माने थे t, तो √t, ये t पावर 1/2 लिखा जा सकता है बटे में, तो जब ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, t पावर -1/2। x पावर n प्लस 1 का फार्मूला लगे x पावर n का, तो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, सरल किए, सरल करने पे ये आया, और t का मान रख देंगे, t माने थे 10x को t माने थे, तो यहाँ पे t की जगह क्या लिख दिए, 10x। ये हल हो गया इसका। अब देखें 35वां प्रश्न देखें, 35वां प्रश्न हमारी किताब में लिखा हुआ है, 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो कुछ नहीं करना है हमको, 1 + log x को t मान लेंगे और log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा, 1/x यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है, तो हमें कुल कर मिला करना क्या है, 1 + log x को t मान लेना है, हो जाएगी सवाल। अब देखें 36वां प्रश्न देखें, x + 1 और ये x + log x का होल स्क्वायर लिखा है अपॉन x लिखा हुआ है, तो देखें इसके साथ इसको लिखें, ये लिख दिए। अब ये कटने के बाद क्या हो गया, 1 हो गया, इसको अलग अलग कर दिए हैं, इसके साथ लिखे तो 1 हो गया, इसके साथ लिखे तो 1/x हो गया, x + log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हम लोग x + log x को t मान लिए, t मानने पे x का अवकलन 1 होता है, log x का 1/x होता है, तो ये dx
के साथ इसका मान कितना प्राप्त हो गया, dt प्राप्त हो गया। तो यहाँ देखें अब प्रश्न हमारा बदल गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का समाकलन सब लोग जानते हैं, टी क्यूब बाई 3 हो गया प्लस सी, और टी जिसको माने थे x प्लस लॉग एक्स को, तो यहाँ मान रख दिए, ये हो गया हल। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 dx। यहाँ देखें हम लोग टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को टी मान लें, इसको टी मान लें तो क्या होता है, देखें टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स पावर 4 था तो एक्स पावर 4 का स्क्वायर हो गया, जिसको टी माने हैं उसके अवकलन से गुणा करते हैं, इसका अवकलन क्या हो गया 4x क्यूब होगा। तो 4x क्यूब ये है, और ये dx यहाँ चला गया, dx यहाँ चला गया, और ये 4 नीचे चला गया, तो x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पावर 8 dx कितना हो गया dt बाई 4। तो देखें यहाँ प्रश्न में लिखा है x क्यूब लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, बटे में 1 प्लस एक्स पावर 8 लिखा हुआ, तो ये कितना मान हो गया इसका dt बाई 4, इसका मान कितना हो गया dt बाई 4। तो यहाँ dt बाई 4 प्रश्न में लिख दिए, और साइन के अंदर इसको t माने थे तो साइन t लिखे हैं। तो सवाल हमारी फाइनली अभी शुरू में बदल गई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt बाई 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर है, और cos t का समाकलन हम लोग जानते हैं माइनस cos t होता है, प्लस c माइनस 1/4 cos, और t का मान टेन इनवर्स एक्स पावर 4 था, t को टेन इनवर्स एक्स पावर 4 को t माने थे तो यहाँ मान रख दिए, और प्लस c ये हो गया। अब देखें 38वां प्रश्न देखें, ये देखें ये जो ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है हर में, हर वाले को यदि हम t मान लें, हर वाले को t मान लें तो ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है। देखें x पावर n का अवकलन करेंगे nx पावर n माइनस 1 तो x पावर 9 आ जाएगा, देख रहे हैं ना, और ये एक पावर x के फॉर्म में है, एक पावर x का अवकलन करेंगे तो एक पावर x का क्या होता है, एक पावर x log a base c, तो एक पावर x log a base c के रूप में लिखा है, मतलब नीचे वाले को t मान लेना है, नीचे वाले को t मान लेंगे तो उसका अवकलन जो होता है वो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 39 प्रश्न देखें, 39 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखें यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है ये 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं अपना काम बनाने के लिए। तो एक बार इसके साथ नीचे वाले को लिखे, एक बार इसके साथ नीचे वाले को लिखे, तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ इसको जब लिखे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, इसके साथ एक बार नीचे वाले को लिखेंगे तो ये जब इसके साथ लिखेंगे तो cos स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स, जानते हैं sec स्क्वायर एक्स होता है, 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होगा cos स्क्वायर एक्स होगा। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन अलग अलग कर दिए, एक बार इसका समाकलन एक बार इसका समाकलन, और हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है, और cos स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस cot x होता है, और ये कोफिशियंट है समाकलन का, प्लस c कर दिया जाता है, ये भूलना नहीं है। तो ये प्रश्नावली 7.2 के सवाल हल हो गए सब, और जो प्रश्न में समस्या हो उसको बताएं।